हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। एक्चुअली में ये ना हमारा फ्रैक्शन के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो इसमें ना फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, उन सब का इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, लेट्स सी here. We first we read what is the fraction. Fractions are the terms used to determine the parts of a whole object. For example, a pizza is divided into 4 pieces, so each piece of it is represented as 1/4 of the pizza. There 1 is the numerator and 4 is the denominator. ओके, फ्रैक्शंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। ओके, जैसे देखिए एक पिज़्ज़ा है, इसमें ये क्या बोल रहा है देखते हैं हम। एक ना हमारा ये पिज़्ज़ा है। ओके, आप लोगों ने पिज़्ज़ा सबने खाया है। जनरली आप देखते हैं पिज़्ज़ा के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा पूरा एक होता है पर उसके पार्ट कैसे होता है, जैसे हम ऑर्डर करते हैं तो ना हमारे पिज़्ज़ा के कितने पार्ट आते हैं, 4 पार्ट आते हैं। ओके, तो देखिए एक पिज़्ज़ा था, इसके ये क्या हो गए, 4 पार्ट हो गए। ये पिज़्ज़ा कितना था, पूरा 1 था। अब इसके क्या हो गए, 4 क्या कर दिए पार्ट, तो ये क्या कर दिए इसके फ्रैक्शंस। तो ये जो पार्ट होते हैं वो अपॉन में आते हैं, ठीक है, ऐसे 1/4। अगर देखिए इसके हम ना 6 पार्ट कर दें, पिज़्ज़ा के कितने 6 पार्ट कर दें अगर, तो ये क्या फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, 1 पिज़्ज़ा था और उसके 6 पार्ट कर दिए, तो क्या लिखेंगे 1/6। और इसके हम अगर 2 पार्ट्स और कर दें, इसको और डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। 1 पिज़्ज़ा था तो देखिए अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पीसेस हो गए इसके, 8। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/8। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। देखिए ये हमारा एक पेपर है, ओके। ये हमारा A4 साइज़ का एक पेपर है। अब देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, हाफ में क्या आता है, शाइन आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, फोल्ड करने पर ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो बताइए इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 पेज था, इसके कितने पार्ट हो गए 2। तो देखिए क्या फ्रैक्शन हो गया 1/2। अगर हम इस पार्ट को फोल्ड करके फिर उसको डबल फोल्ड कर दें, तो देखिए तो कितने पार्ट हो जाएंगे इसके, कितने हो जाएंगे 4 हो गए। तो 1 पेपर था उसके 4 पार्ट हो गए, तो क्या फ्रैक्शन हो गया 1/4। तो समझ में आया, किसी भी कोई भी एक चीज़ है जो 1 है, ओके, उसको पीसेस में इक्वली डिवाइड करना क्या होता है, उसका फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो पेपर वाला और पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल है, ये आप लोग इजीली समझ जाओगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होता है। ओके, पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही वैसे मुंह में पानी आ गया होगा, तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे, अरे मुझे तो ये वाला पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे तो वो फ्लेवर पसंद है पिज़्ज़े का, मुझे तो ये पसंद है वो पसंद है। सैंडविच भी याद आ गया होगा, अरे हाँ मैं, चलो सैंडविच का लेते हैं, ये ब्रेड है, ओके। तो ये क्या करते हैं हम, सैंडविच मम्मा देती है ना सबको, तो वो क्या करती है उसको हाफ हाफ करके देती है कि नहीं देती। ये हमारा ब्रेड सैंडविच है, इसको मम्मा क्या कर देती है, हाफ कर देती है। तो कितने पार्ट्स हो गए इसके, 1/2। तो इसको क्या बोलेंगे 1/2। तो क्या हो गया, 1 ब्रेड था उसके 2 स्लाइसेस कर दिए, तो कितना हो गया 1/2 या 1/2। लेट्स सी यार, जैसे ना ये लिखा है, लेट्स सी यार ये लिखा है 1/6। तो इसमें जो ऊपर जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। नीचे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, ओके। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ओके। समझ आया सबको। अब हम आगे देखते हैं। देयर आर इन टोटल 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस सच एज, ठीक है। फ्रैक्शंस जो होते हैं ना उसके 6 टाइप होते हैं, ओके। हमको ना 6 टाइप के फ्रैक्शंस पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या होता है,
proper fraction. Second, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction and equivalent fractions. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो जो फ्रैक्शंस की मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही हूँ, ये ऑल क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, देखो बेसिक किसी भी चीज़ को बेसिक से समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अगर हमको किसी भी चीज़ का बेस याद होगा ना, मतलब हमको बेस जानते होंगे, हमने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। कई बार क्या होता है, फ्रैक्शंस लिखे होते हैं पर हम उसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसे ये फ्रैक्शंस लिखा है, तो वो पूछेगा कि बताइए, ये ना 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे आपको, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, तो वो पूछेगा बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा तो आप हाल टिक कर दो कि देख के, अरे ये तो ये वाला है, तो इसको ही टिक कर दो। और पता नहीं होगा तो फिर सोचो अरे यार क्या आ गया, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, पर तो आप फिर ना आप क्या करोगे, तुक्का मारोगे। चलो मन से जय माता दी करके एक पे टिक कर दिया, अरे ठीक है ये है ना। तो हमें वो वाली चीज़ नहीं करनी है, हमें हर चीज़ को डिटेल में समझना है, अच्छे से दिमाग में बैठाना है। ओके, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन वेयर आर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज़ नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इस फ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कैसा होता है, कैसा होता है बताइए, लेस होता है, मतलब कम होता है, या बोलेंगे स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। देखिए न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अब एग्जांपल देखते हैं 3/5। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 3 क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड 5 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। इसको ना मैंने शॉर्ट्स में एन डी कर दिया। ओके, अब आप लोग समझ लेना। तो देखिए यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है 5 एंड न्यूमरेटर क्या है 3। तो देखिए 3 क्या है 5 से छोटा है। ये तो एक एग्जांपल दिया है, हम एक मन से लेते हैं अपना, हम लेते हैं जैसे कि 2/9। तो देखिए अब ये क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड ये क्या है डिनोमिनेटर। तो भी देखिए 9 क्या है बड़ा है एंड 2 क्या है छोटा है। ओके, तो प्रॉपर क्या होता है, देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ट्रिक बताती हूँ दिमाग में याद रखने को, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो। प्रॉपर क्या होता है, हम कहते हैं ना हमें ये चीज़ प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से, बिल्कुल प्रॉपरली चाहिए ऐसा। तो क्या होता है कि आप ऐसे याद कर लो, एक याद कर लो, प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा एंड डेनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन का प्रॉपर वे होता है। ओके, तो क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर कैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा एंड डेनोमिनेटर बड़ा। आप तो बस इतना दिमाग में याद कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर टाइप होना चाहिए न्यूमरेटर छोटा एंड डेनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, सारे फ्रैक्शन समझ में आते जाएंगे। लेट्स सी अनदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अब फ्रैक्शन देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप लोगों को अपोजिट तो अच्छे से आते हैं। देखिए नाम से ही झलक रहा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर का अपोजिट क्या हो गया, इम्प्रॉपर। तो देखिए पढ़ते हैं पहले। A fraction where the numerator is greater than the denominator then it is known as improper fraction। देखिए इसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा था किससे, डिनोमिनेटर से। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया पूरा का पूरा। मैंने बताया देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है उसका। तो देखिए इम्प्रॉपर में क्या बोल रहा है वो, न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, बड़ा, एंड डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, छोटा। तो देखिए हमारा ये क्या है, न्यूमरेटर, एंड ये क्या है, डिनोमिनेटर है या नहीं। तो देखिए न्यूमरेटर कैसा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। से हम एग्जांपल लें 7/2। तो देखिए इसमें भी 7 क्या है न्यूमरेटर एंड 2 क्या है डिनोमिनेटर। तो देखिए 7 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर। देखो जैसे नाम से ही है, प्रॉपर मतलब सही तरीके से और इम्प्रॉपर गलत तरीके से। देखो है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको बस यही याद रखना है, प्रॉपर वे ऑफ फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा। देखिए अब आगे समझ में। लेट्स सी mixed fraction. A mixed fraction is the combination of a natural number and fraction. It is basically an improper fraction. तो
देखिए इधर ना ये रॉन्ग इट बेसिकली एंड फ्रैक्शन। देखिए इधर ये क्या है, 2/1/3। तो इसमें ये क्या है, कह रहा है एक तो क्या होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 नेचुरल नंबर होल नंबर। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट सबको पता है, देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, अब ये मैं नहीं समझाऊंगी, ये तो आपको पता है। एंड 1/3 ये क्या है हमारा। अब चाहिए बताइए ये फ्रैक्शन कौन सा है 1/3, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो क्या होगा नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन मिलके क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से ही है मिक्स्ड, है ना। तो जैसे देखो एक नेचुरल नंबर हम ले लें 5 और फ्रैक्शन बना दें 7/10। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक नेचुरल नंबर कोई भी और एक फ्रैक्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। Let's see like fraction. The fraction which have the same denominator are called like fraction. ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर कैसे हो, सारे डिनोमिनेटर सेम हो, तो फ्रैक्शन क्या होता है लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें देखो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो ये क्या है डिनोमिनेटर सेम है। ओके, जैसे हम देखो एक और एग्जांपल है 7/10, 8/10, 9/10, 6/10, 4/10। तो ये क्या होगा इन सब में 10 आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। जहाँ आप देखना सबके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्या समझ में आएगा लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए लाइक और अनलाइक वही बात हो गई, अपोजिट वाली जो प्रॉपर में था, है ना। तो बस इसमें क्या है, अब आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें क्या होंगे, न्यूमरेटर सेम होंगे। ओके, एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए। देखिए अब देखते हैं, द फ्रैक्शन विच हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये सब क्या है सेम नहीं है ना, है ना। तो देखिए ऐसे ले हम 7/10, 9/2, 5/8, 3/4। तो देखिए ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, है ना, है ना। ठीक है, समझ आया सबको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आप सबको फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को कोई डाउट है, तो आप अपना जो डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।